है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं और कुछ कंफ्यूजन वाली भी खबरें आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में जो एसटीटी लगाने की अभी खबर आई थी उस पर थोड़ी सी उहापोह की स्थिति है। सरकार की सफाई का इंतजार है कि एसटीटी जो बढ़ाकर 2100 हर 1 करोड़ रुपए की ऑप्शन सेलिंग पर जो करने का प्रस्ताव था, आखिर वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि फिलहाल ऑप्शन बिकवाली पर जो एसटीटी है ऑलरेडी वो 5000 रुपए है। तो इस पर हम तमाम जो ब्रोकिंग कम्युनिटी उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सरकार से भी इस पर सफाई निकाल कर लाएं और आप तक सही चीज पहुंचाएं। लेकिन कुछ बड़े एक्सपर्ट्स को भी अपने साथ जोड़ेंगे और फिलहाल एनमी के प्रेसिडेंट कमलेश शाह हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। कमलेश जी, बहुत बड़ी कंफ्यूजन ऑलरेडी देखिए 5000 रुपए है हर 1 करोड़ के ऑप्शन सेलिंग पर, लेकिन अभी जो फाइनेंस बिल के जो चीजें निकल के आई, कहने की बाजार में बड़ी भारी कंफ्यूजन है। आप जरा इस पर सफाई दीजिए सर, बताइए एक्चुअल स्थिति अभी क्या है। हाँ, ये जो बेस रेट जो इन्होंने लिया है जी 1700 का, वो बेस रेट गलत है। 2016 में ऑप्शन में 1700 रुपए का रेट था, जिसको उन्होंने बढ़ा के 5000 किया था, करीब 3 गुना बढ़ाया हुआ था। और अभी जो रेट है वो 5000 है और ये 1 जून 2016 से इम्प्लीमेंटेड है। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो ये बेस रेट 5000 को लेके उनको बढ़ाना पड़ेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत हाई है कंपेयर टू बाकी सारे कंट्री। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बढ़ाने से मार्केट में कोई फायदा होगा, क्योंकि ये एसटीटी 5000 से भी ज्यादा बढ़ाने से जी मार्केट में वॉल्यूम, डेप्थ और लिक्विडिटी पर सर एक चीज पहले जरा साफ कीजिए। आप कह रहे हैं कि 5000 रुपए ऑलरेडी है हर 1 करोड़ के ऑप्शन सेलिंग पर, यानी कि जो खबर आई है अब जिस पर बाजार ने थोड़ा सा रिएक्शन भी दिया, अब उसके मुकाबले तो अब कहीं ज्यादा, अब शायद अगर बढ़ती है तो आशंका ज्यादा है कि कहीं ज्यादा हो जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बढ़ना है तो 5000 को बेस लेके बढ़ना है। ठीक है, तो 1700 वाला जो बेस है वो गलत है, जैसा कि अगर 25% बढ़ाते हैं और 5000 का बेस रेट है तो नया रेट 6250 हो जाएगा। एग्जैक्टली 2100 नहीं होगा, 2100 करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1700 पे वो 25% गिरा हुआ है। तो 1700 का रेट अभी एप्लीकेबल ही नहीं है। यहाँ कुछ एरर हुई है जिनको उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। हालांकि सरकार से फाइनेंस बिल की क्या प्रिंटिंग में, दस्तावेज में कुछ लिखने पढ़ने में कुछ गलती हो गई है? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लग रहा है। कोई क्लैरिकल या टिपोग्राफिकल एरर है, या फिर वो बेस है ना, वो पुराना बेस ले लिया है और इस पे करेक्शन करना ही पड़ेगा। ये फाइनेंस बिल जैसे मैं मानता हूँ आज ऑलरेडी पास हो चुका है, तो इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो उसका जो सही तरीका होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करके उन्हें अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अगर ये 2016 में ही अगर 5000 रुपए अगर हो गए हैं हर 1 करोड़ रुपए की ऑप्शन सेलिंग पर, तो अब जो बेस है 5000 बेस होगा, न कि 1700 वाला, क्योंकि 1700 के बेस पर ही बढ़ के वो 5000 हुआ था, भारी हाई किया गया था। और यहां से अगर 25% बढ़ता है तो 6250 रुपए की रकम निकल के आती है। और तो ये बताइए सर कमलेश जी कि अगर सरकार सफाई देती है और निश्चित तौर पर अगर बढ़ना है, अगर 25% बढ़ना है, तो वो जो भी बेस होगा, अब मान लीजिए 6250 को मान लेते हैं यहां पर ये रेट, नया रेट, इससे वॉल्यूम पर कितना असर आएगा, आपको क्या लगता है? जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, हम हायर टैक्सेस से और हायर ट्रांजैक्शन से जूझ रहे हैं। हमारा जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। तो हमें ये चाहिए कि ट्रांजैक्शन चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए, जिससे कि वॉल्यूम, डेप्थ, लिक्विडिटी बढ़े, ज्यादा इन्वेस्टर जुड़े और जो एफआईआई है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उनको भी कॉस्ट में कंपैरिजन में कोई दिक्कत ना आए। बाजार में बहुत सारा इंट्राडे वॉल्यूम हो रहा है
अगर इतने हाई ट्रांजैक्शन चार्जेस होंगे तो इंट्राडे वॉल्यूम में जरूर से इसका इफेक्ट पड़ेगा और ये डेफिनेटली मार्केट की लिक्विडिटी पे इम्पेक्ट करेगा। तो मेरा मानना है कि ऑलरेडी हमारा जो ऑप्शन पे चार्जेस है ये 3 गुना बढ़ाए थे। तो ये मुझे मेरा ये मानना है कि ये आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी गवर्नमेंट कैन डिसाइड in the best interest of the market and in the interest of all the stakeholders, and whatever they decide, मेरा सिंपल ये सबमिशन है कि जो बेस रेट है वो 1700 नहीं है बट 5000, इतना मेरा हम्बल सबमिशन है। ठीक है कमलेश जी, आपने बात तो अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया। एक मेरे दो सवाल हो रहे हैं सर, मैं थोड़ा समय आपसे और चाहूँगा। पहला, आप जैसे कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस बढ़ती हैं भारत में और अब तो हम रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस की तरफ भी हैं। वर्ल्ड में हम चुनिंदा मार्केट्स में जिसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा आता है। सर, इतने हाई वॉल्यूम पर अगर एसटीटी बढ़ा भी देता है तो क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा? आपका ऐसा लगता है कि या फिर इस एसटीटी को छोड़कर बाज़ार में पार्टिसिपेंट कुछ और देखेंगे? मैं सर इसकी वजह बता रहा हूँ एक्चुअली में। आपने सर, हमारे पास वीकली ऑप्शंस है, मैंने अभी रिसर्च करके देखा, हम करीब 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम जितना भी ऑप्शंस के अंदर क्रिएट हो रहा है वो इंडेक्स का हो रहा है और सिर्फ 15% है जो स्टॉक्स का हो रहा है। और इंडेक्स के पास आपके पास 4 हफ्ते होते हैं, अब चारों वॉल्यूम रहता है। एसटीटी बढ़ भी गया तो सर आपको लगता है कि वॉल्यूम गिर जाएगा? क्योंकि ऑप्शन और तरीके बहुत हो गए अब काम करने के। बात तो आपकी सही है, वॉल्यूम काफी बड़ा है और आज हम नंबर 1 एनएसई वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है डेरिवेटिव सेगमेंट में, खास करके ऑप्शंस में। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस और बढ़ाने से इस इम्पैक्ट आ सकता है, ये मेरा मानना है। और उससे क्या इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी, पार्टिसिपेशन में भी दिक्कत आएगी। ऑलरेडी ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी हाई है इंडिया में, तो मेरा ये मानना है कि इसको रीजनेबल लेवल पर रखना मुनासिब होगा। कमलेश सर, एक छोटा सा सवाल मेरा और भी था। आपको नहीं लगता है कि एक्सचेंजेस या फिर सरकार, अभी देखिए डू नॉट एक्सरसाइज वाला भी एक नियम लागू हो जाएगा 30 तारीख से, ये कुछ ऑप्शंस मार्केट के अंदर वॉल्यूम तो बढ़ रहा है बहुत ज़ोरदार तरीके से, थोड़ा ये रेगुलेशन का पार्ट आपको ज़्यादा नहीं दिखता? गवर्नमेंट थोड़ा एसटीटी बढ़ाकर इसको रेगुलेट करना चाहती है और ड्यू नॉट एक्सरसाइज जैसे नियम भी आ रहे हैं ताकि मार्केट के अंदर एक डिसिप्लिन ला जाए। सर, आपको मालूम है थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो F&O को लेकर आई थी, उसमें यह कहा गया कि जो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम करते हैं मोर देन 90% पीपल उसमें से लॉस उठाते हैं। तो थोड़ा आप एसटीटी से महंगा कर दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन ले आइए डू नॉट एक्सरसाइज वाला, ताकि थोड़ा डिसिप्लिन आ जाए मार्केट के अंदर, इसको गैम्बलिंग का पार्ट ना बनाया जाए। आपको कुछ ऐसा फील नहीं आ रहा सर? ओह, चले ठीक है, कमलेश जी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक्सचेंजेस ने बढ़ाया। और ये बात कमलेश जी ने और क्लियर की है कि ये 2016 के अंदर बेस रेट चेंज कर दिया गया था। ये 0.05% था, यानी कि 1 करोड़ की कैलकुलेशन डालेंगे तो 5,000 रुपये आ जाएगा निकल के। अगर ये 25% बढ़ाना चाहते हैं इस 5,000 रुपये तो 1,000 रुपये बढ़ेगा, और सॉरी माफ़ कीजिए 1,500 रुपया करीब करीब बढ़ेगा आपका। तो ये एक पॉइंट है जो कि अभी थोड़ा और नोटिस किया जाएगा, अभी और क्लैरिफिकेशन आया थी गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही इस चीज़ को बताया है कि 1700 से 1 करोड़ का 2100 उन्होंने किया है। अब आगे देखते हैं और कितनी क्लैरिफिकेशन इसके अंदर दे देते हैं। लेकिन 2016 का अमेंडमेंट मैं भी 1 मिनट में चेक करके आपके सामने और रख दूंगा कि ये वास्तव में 5,000 है कि नहीं, क्योंकि मैंने एक्सचेंज पे चेक किया, वहाँ पे भी 0.05 शो कर रहा है सेलिंग इन ऑप्शंस फ्यूचर्स, जो कि सेलर को पे करना पड़ता है जो उसको बेचता है, यानी कि जो ऑप्शंस बेचेगा वो 5,000 रुपये देगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो थोड़ा राइटिंग भी रुक सकती है मार्केट के अंदर, इसका ट्रेडिंग एबिलिटी पे भी फ़र्क आएगा। सृष्टि, बैक टू यू। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर जो कि निकलकर सामने आ रही है, पर इस पे काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। अभी हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि क्या कुछ कन्फ्यूजन चल रही है, उस पर हम और क्लैरिटी का ज़रूर इंतज़ार करेंगे। अगर यहाँ पे एसटीटी बढ़ाया जाता है तो एक वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ सकता है, पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो बेस रेट चेंज है उस पर सरकार की क्या क्लैरिटी आती है। तो पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स फटाफट के शो का शुरुआत कर